हैं। दोस्तों, ये तो सोचने वाली बात है वाकई कि इस देश में, या राजस्थान की ही चलिए बात कर लेते हैं, स्कूलों की हालत क्या है। आए दिन जब से, मतलब आप सोचिए सोशल मीडिया पर, चलो इस सीजेपी की भी बात मत कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें तो तमाम तैरती रहती हैं कि कभी मिड डे मील में पानी वाली सब्जी दे दी गई, कहीं दूध में पानी मिला दिया गया, तो कहीं कीड़ों वाला खाना बच्चों को परोसा जा रहा है, कहीं पेड़ के नीचे बच्चे बैठने को मजबूर है, बारिश में जर्जर भवन में वो बैठे हैं, वो भवन ढह जाते हैं, छतें टपक जाती हैं, बच्चे चोटिल हो जाते हैं। शिक्षकों के दुर्व्यवहार को लेकर के बच्चों की शिकायतें हैं, टीचर की कमी को लेकर के शिकायतें हैं, टॉयलेट्स को लेकर के शिकायतें हैं, या तो है नहीं, है तो काम करने लायक है नहीं, बच्चों के अलग अलग है नहीं, उनमें पानी नहीं है, गंदगी है, तमाम तरह की अव्यवस्थाएं हैं, उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। भाजपा पिछले 11 से 12 सालों से सत्ता में है, तब ये समस्याएं हल नहीं होती हैं, लेकिन एक टीम अगर वहां पर भारत के बच्चों का भला करने के लिए वहां पर पहुंचती है, समाज को आईना दिखाने के लिए पहुंचती है, सरकार को आईना दिखाने के लिए पहुंचती है, तो आप वहां पर उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, बजाय इसके कि आप जिम्मेदारी लें और उनके साथ मिलकर स्कूलों को ठीक करें। कहा जाता है कि अगर ये बच्चे पढ़ लिख गए तो इन नेताओं की गुलामी नहीं करेंगे, इनकी रैलियों में झंडे लेकर नाचेंगे नहीं। और इस तरह की हरकतें इस बात को सच साबित कर देती है कि शिक्षा के बिना वाकई में वही हाल होने वाले हैं। और इसीलिए शायद सत्तारूढ़ दल या नेता कभी नहीं चाहते कि आप या आपके बच्चे पढ़ें, क्योंकि अगर पढ़ लिख गए तो अपने अधिकारों से वाकिफ हो जाएंगे, जान जाएंगे कि उनके क्या अधिकार है, उन्हें क्या मिलना चाहिए और किन किन चीजों से सालों से उन्हें वंचित रखा जा रहा है। वो जान जाएंगे कि शिक्षा उनका अधिकार है, अच्छा स्कूल उनका अधिकार है, मिड डे मील उनका अधिकार है, अच्छा वाला टॉयलेट्स या बाकी सारी सुविधाएं, टीचर्स, किताबें, सब कुछ उनका अधिकार है, जो कि नेता बड़े आराम से गायब कर जाते हैं। आप ध्यान नहीं देते हैं। झालावाड़ में जब स्कूल की बिल्डिंग गिरी, बच्चे चोटिल हुए, मर गए, आपने वो बिल्डिंग आज तक नहीं बनाई है, नहीं बनी है वो। आज भी वो मामला न जाने कहां ठंडे बस्ते में पड़ा है। और ऐसे कितने ही स्कूल हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक हरियाखेड़ी के स्कूल का मामला आया था, जहां पर जर्जर भवन, मतलब मैं बोलने में अपने आप को मैं शर्मिंदा महसूस हो रही हूँ, शायद कहीं भावुक भी मैं हो रही हूँ कि किन परिस्थितियों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप ऐसी टीम को माने, मुझे सीजेपी से कोई मतलब नहीं है, कोई मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो है कि स्कूल ठीक करो। आप इसको गलत नहीं कह सकते। स्कूल ठीक होना बहुत जरूरी है, और सरकार अगर इस चीज को प्रमुखता से उठाती, इसकी शायद आवश्यकता या इसकी सीरियसनेस अगर समझती, तो मीडिया को बैन नहीं करती, उन प्रॉब्लम्स पर काम करना शुरू कर देती जो वाकई में उजागर हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे उन प्रॉब्लम्स को उजागर कर रहे हैं। ये समाज में एक नई चेतना है, इसको विरोध की तरह मत लीजिए। और अगर आपको विरोध लगता है ना, तो उन चीजों को ठीक कीजिए, इसके लिए ही आपको वोट किया था। ये इधर उधर नेताओं को, विधायकों को खरीदने, बिठाने, चंदा चोरी, ये करने के लिए आपको नहीं लाए थे सत्ता में। उन स्कूलों को ठीक कीजिए। देश का भविष्य वहां पर इन बुरी परिस्थितियों में फंसा हुआ है, वहां पर न जाने किन कंडीशंस में वो वहां पे पड़ता है। ऐसा मत कीजिए आप। ये मार कूट करके आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये जो आपने किया है ना, इससे एक बड़ा आंदोलन फिर उठ खड़ा हो। और यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ ना, तो आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि असल बातें आपको कोई बताएगा नहीं।